अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की हालत में खैर और आफ़ियत में होंगे। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हर लड़की की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है एंड दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स नॉट जस्ट आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो आवर इबादा। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इस इल्म से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अमल भी करें और आगे भी पहुंचाएं। आमीन। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं, दीज cycles they start from the age around 8 to 10 years and until menopause it continues। ये हम सबको पता है कि पीरियड्स हमें हर महीना आता है। It is either about a week or 10 days and regular menstruation होना एक बॉडी का फिज़िकल साइन है that a female body is healthy। अल्हम्दुलिल्लाह, this is a very huge blessing from Allah subhanahu wa ta'ala। अब हम देखते हैं what Islam speaks about menstruation इंशाल्लाह। One of the things we must acknowledge कि ये इस्लाम की खूबसूरती है कि it discusses every aspect of our lives। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें एक राह बताई है कि हमें किस पर चलना चाहिए और क्या अमल करना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं है जो भी हमारी ज़िंदगी का मसाइल है, मसला है, जिसके बारे में अल्लाह ने हमको ना बताया हो कुरान और सुन्नत में। और मेंस्ट्रुएशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दी है। एक और बात है जो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है एंड दैट इज़ कल्चर इज़ नॉट इस्लाम। बहुत सारे लोग होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दे बिलीव कि इस्लाम इज़ कल्चर बट इट्स नॉट। आवर दीन इज़ फ्री फ्रॉम बिलीविंग कि मेंस्ट्रुएशन एक टाबू का सब्जेक्ट है। जहाँ कल्चर में पीरियड्स के बारे में बात नहीं की जाती बिल्कुल भी, और ना ही इसके बारे में एजुकेट किया जाता है मेन एंड वुमेन को। अ वुमेन इज़ नॉट सपोज टू रोम फ्रीली अराउंड हर होम। इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसके खाने पीने तक की बर्तनें भी अलग रख दी जाती है। वेयर एज इन इस्लाम अल्लाह एजुकेट्स बोथ men and women about periods in the Quran, and it is also talked about in the Sunnah. A woman is free to roam around in the home, sit with her family and friends. She is respected and cherished all the times. Alhamdulillah. And most importantly, Islam does not treat menstruation as a taboo. और ये कोई वाहियात चीज़ भी नहीं है। This is just a normal cycle. It is not something जिससे हमें डिस्कस्ड होना चाहिए। एक मुसलमान का सबसे बड़ा ट्रेशर उसकी ज़िंदगी का, आई बिलीव, उसकी इबादत होती है, क्योंकि अल्लाह की इबादत करना ही हम सबकी ज़िंदगी का मकसद है। तो लेट्स सी व्हाट आर द डूज़ एंड द डोंट्स ऑफ इबादा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। As you can see the list, अल्हम्दुलिल्लाह we have a lot of do's जो हम मेंस्ट्रुएशन में कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको मेंशन किया है, ज़िक्र है, कुरान है, या तो आप अपनी मेमोरी से जो आपको याद है उससे पढ़ सकते हैं, फ़ोन से पढ़ सकते हैं, निकाह है, रिचुअल्स अदर देन तवाफ़ ड्यूरिंग हज एंड उम्रा,
एंड देयर आर ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ डोंट्स जिस पर हमें अल्लाह की इताअत करना है एंड अवॉइड करना है. नाउ एज ह्यूमंस हमें डाउट आ सकता है कि अगर इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन सिर्फ फिज़िकल इम्प्योरिटी मानी जाती है ना कि रूहानी इम्प्योरिटी, देन वाई कांट वी परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स ऑफ वर्शिप. ऑल्सो दैट मैनी गर्ल्स कैन हैव दिस डाउट कि अगर एक बुरा से बुरा इंसान को अल्लाह ने नहीं रोका है इबादत करने से, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ पर्सन हु हर्ट्स अदर्स फिज़िकली या फिर वर्बली, अल्लाह ने उसे नहीं रोका इबादत करने से, या फिर कोई चोर है या फिर कोई मर्डरर है, may Allah keep us safe from being a bad person and being a pain to others, आमीन. बट दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल. जब अल्लाह ताला ने बुरे से बुरे इंसान को नहीं रोका इबादत करने से, देन वाई आर women with periods are stopped? Are menstruating women not qualified because of something they don't have control over? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सो लेट्स फर्स्ट क्लियर दैट. पहली चीज़, एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि जो अल्लाह ने फरमा दिया है, एज एन ओबीडियंट स्लेव वी डोंट क्वेश्चन अल्लाह's विस्डम बिहाइंड इट. समिअना व अतअना, हमने सुना और इताअत की. एंड अल्लाह नोज़ द बेस्ट बिहाइंड एवरी ऑर्डर दैट ही हैज़ गिवन टू अस. अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ज़िंदगी का जिस पर हमें चलना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द डोंट्स फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ रीजनिंग. सो लेट्स बिगिन विथ नमाज. नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको छोड़ने की कोई माफ़ी या कोई रीडू नहीं है. दिस इज़ हाउ सीरियस नमाज इज़. अगर हमसे नमाज नींद की वजह से या फिर वी फॉरगॉट अबाउट इट ड्यू टू वर्क, सिर्फ यही दो कंडीशंस में हम नमाज को फिर से पढ़ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सो गए, वी स्लेप्ट थ्रू द अलार्म, हम जैसे ही नींद से बेदार हुए वी विल डू आवर नमाज. अगेन सेकेंड सिचुएशन, वी आर इन अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ केओस, हम भूल गए, हम वक्त का ट्रैक नहीं रख पाए कि नमाज हो रही है और उसका वक्त ज़ाया हो रहा है. एंड देन वी रिमेंबर कि ओह मेरी ज़ोहर चली गई, नाउ आई एम इन असर टाइम. सो द मोमेंट यू रिमेंबर यू रीडू इट. सिर्फ यही दो कंडीशंस में, यही दो सिचुएशंस में वी कैन डू आवर नमाज एज सून एज वी रिमेंबर इट और एज सून एज वी हैव वोकन अप फ्रॉम द स्लीप. अदर दैन दीज टू रीजन्स हम नमाज नहीं छोड़ सकते, और अगर छूट जाए वी कैन नॉट कंपनसेट इट. सुबहान अल्लाह. इफ़ वन इज़ सिक या फिर कोई बेड रिडन है, इन वॉर, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, इफ़ अ पर्सन इज़ कॉन्शियस, स्टेबल एंड नोज कि नमाज का टाइम हो रहा है, इट हैज़ स्टार्टेड, दे हैव टू प्रे, देयर इज़ नो एक्सक्यूज. Also, the first thing we will be asked about on the day of judgment is our salah. नमाज के बारे में हमको सबसे पहले पूछा जाएगा. अब इस बात को समझने की कोशिश करिए. नमाज जो इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ने जंग करने वाले को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया है इससे. अगर कोई बेड रिडन है उसको भी अल्लाह ताला ने एग्जेम्प्ट नहीं किया है, बट अल्लाह ताला लेट इट पास फॉर द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन. इज़न्ट इट अ मर्सी फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला? Allah knows that as females we go through a lot of turmoil, not just physically but also emotionally. Our hormones makes us go crazy. We are exhausted and in pain. And nobody at our home, at school, workplace will have empathy for us. If you are a student, you have to go to school, learn, do your assignment, do your homeworks, write your exams. If you are working, you need to show up on time at your desk. If you are a homemaker, your family needs you. Any role or responsibility, and you are not given the time and luxury to sit back and relax. Allah, being the most merciful, let it pass. Because indeed Allah does not burden his slave, alhamdulillah. And another beautiful aspect is we don't have to make up for the missed prayers. For example, दिन की हमारे पास 5 नमाज़ें हैं. अब कोई लड़की है,
she menstruates for 10 days. So 10 into 5 is 50 namaz. Imagine the kind of burden you would have on your back, that you have to pray the missed 10 days of salah. So अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नमाज़ें हमारी मेंजुरेटिंग के टाइम पे मिस होती है उसे हमको वापस पलटाने की ज़रूरत नहीं है. Now the next one is your fasting. Fasting challenges the physical strength of the body. One of the cases जहाँ Allah has allowed us to miss the fast, one among the cases menstruation. Because see, already a female body goes through a lot of ups and downs. Fasting can further add into weakness. So alhamdulillah we are exempted to fast during that duration. But क्योंकि जो फास्ट हम मिस करते हैं एट द टाइम ऑफ रमज़ान, इट इज़ लेस, यानी कोई 7 डेज़ का रोज़ा किसी का छूट जाता है, किसी का 10 दिन छूट जाता है. बिकॉज द काउंट इज़ लेस, वी हैव टू मेक अप फॉर दीज मिस्ड फास्ट. सो जितने भी आप मिस कर रहे हो, डू कीप अ काउंट ऑफ इट इंशाल्लाह. चलिए अब हम बाकी के 2 डिस्कस करते हैं, जो है तवाफ़ और एंटरिंग मस्जिद. अब हम यहाँ एंटर क्यों नहीं कर सकते या फिर तवाफ़ क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल चीज़ है ये. देखिए, दिस इज़ समथिंग दैट एवरी गर्ल कैन एडमिट एंड रिलेट टू, कि नो मैटर हाउ केयरफुल वी आर, there is always a chance of accidents and incidents where we stain ourselves. There's no doubt to it. मस्जिद जाना या फिर हरम शरीफ, ये places of worship है. These are very holy places. एक तो ये है कि to avoid such accidents, and अगर कहीं staining हो जाती है, embarrassment से भी हम बच जाते हैं. So therefore Allah has refrained women from going to these places and performing tawaf during menstruation. So alhamdulillah हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस की है. Now let's move ahead. अब हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की. It is very important for us to take care of ourselves during this time of month, क्योंकि ये बॉडी हमारी एक ट्रस्ट है अल्लाह की तरफ से. दिस इज़ एन अमाना फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अब हम जो ये हदीस देख रहे हैं, हम इस हदीस से समझ सकते हैं कि हमारे हर आज़ा को हम पर हक है और इसका ख़याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है. सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन टू टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड. नंबर 1 is engage yourself in worship with the help of allowed acts of ibadah. Because ये दिन, as we do not pray namaz, बहुत आसान होता है हमें अपने वसवसों के ऊपर सोचने के लिए. इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू ड्वेल ऑन आवर वसवसा. और गुनाह करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि हम नमाज से दूर है. तो हम ये कर सकते हैं कि वी कैन डू ज़िक्र एज मच एज़ वी कैन. लेइंग डाउन है या फिर कोई हम काम कर रहे हैं, ज़िक्र की खूबसूरती ये है, वी डोंट हैव टू परफॉर्म वुदू. चलते फिरते उठते बैठते वी कैन डू ज़िक्र एनी टाइम. या फिर आप कुरान लगा सकती हैं, उसे अटेंटिवली सुनने की कोशिश करें. Next, stay hydrated. Drink lots of water and coconut water. And third, I would suggest is do what makes you happy. There are a lot of mood swings. And frustration build up करने के बजाय, if you start shifting your mind to what you like, for example, going to your favorite place है या फिर eat your favorite meal है, anything within the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala, this will make you happy internally. Next would be rest and relax. Give your body and mind that rest which it deserves. अगर आपके घर में आपकी मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, डॉटर है जो मेंजुरेट कर रहे हैं, एंड यू नो इट, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो स्पेशली फॉर मेन. जब आपको मालूम है कि आपकी घर की कोई भी ख़वातीन पीरियड्स में है, गिव देम अ ब्रेक, गिव देम रेस्ट, बी मर्सीफुल विद देम. हेल्प करो जितना आप हेल्प कर सकते हो, उनके कामों में उनकी मदद करो. डोंट ऐड एडिशनल वर्क. ट्राई मेकिंग देयर लाइव्स ईजियर बिकॉज ऑलरेडी अ वुमेन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट इंटरनली. तो आप उनकी हेल्प जैसे भी कर सकते हो, ट्राई टू डू योर बेस्ट. चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजीन के बारे में. और जैसे हम जानते हैं सफाई आधा ईमान है, एंड टेकिंग केयर ऑफ़ आवर हाइजीन इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. So here are some tips that I would want to share. So number 1 is wash yourself well. जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो, clean yourself very well.
Change your pad for every 3 to 4 hours. Don't extend it more than 3 to 4 hours because जितना आप चेंज करोगे उतना आपको इन्फेक्शंस के बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. Wrap the used pad in a newspaper, dispose it in the car. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ समथिंग आई एम रियली सैड कि मैं जब भी ये देखती हूँ कि जब भी हम स्पेशली बाहर जाते हैं वी डोंट टेक केयर ऑफ़ दिस. हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि ऐसे ही डाल दिया जाता है. मॉल्स है, शॉपिंग प्लेसेस है, तो इस चीज़ का हमने ख़याल रखना है कि इस चीज़ को अगर हम सही से डिस्पोज़ नहीं करेंगे तो बीमारियां भी फैल सकती हैं. उनके बारे में भी सोचिए जो कचरा उठाते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होगी. सो डू अ प्रॉपर डिस्पोजल. न्यूज़पेपर में रैप करें. वेन एवर यू आर गोइंग आउट, वेन एवर यू आर गोइंग टू अदर पीपल्स होम स्पेशली, अपने साथ न्यूज़पेपर कैरी करें, एडिशनल पैड्स कैरी करें, एक पॉलीथीन कवर कैरी करें ताकि आप उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर सकें. थ्रो इट इन द बिन एंड डू नॉट फ्लश. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. डस्टबिन में फेंक दीजिए एंड डू नॉट फ्लश. ना ये थोड़े एडिशनल टिप्स है जो मैं चाहती थी कि आई शुड शेयर ताकि इंशाल्लाह ताला आप अगर इसको यूज़ करें एंड आपको भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हो. फर्स्ट आई वुड से कि अवॉइड यूजिंग दोज प्लास्टिक पैड्स जो एडवर्टाइज़ किए जाते हैं कि उसमें रोज़ वाली ऑर्डर है, जास्मिन वाली ऑर्डर है, रिफ़्रेशिंग स्मेल है. वी आर नॉट हेयर टू स्मेल आवर पैड्स. आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. वो किस लिए है आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट देयर इन द मार्केट. प्रेफर कॉटन पैड्स. अगर आप कॉटन पैड्स यूज़ कर रहे हो, change frequently, 3 to 4 hours, change frequently. Avoid using those plastic silicone pads because that's not good. Next is prefer wing pads over non-wing pads. अगर आप wing pads यूज़ करते हो it will help to keep the pad firm and stiff. वो हिलेगा नहीं. आप बहुत कुछ करते हो दिन में, उठते हो, बैठते हो, आपको बहुत सारे काम होते हैं. You have already a lot of things in your mind. एडिशनली आपको एक और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि यू नो इज़ माई पैड मूव्ड, डू आई हैव स्टेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो यूज़ विंग्स पैड ओवर नॉन विंग पैड. सेलेक्ट द करेक्ट साइज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. कुछ लड़कियों को ब्लीडिंग बहुत कम होती है, कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा होती है, तो पैड्स में भी आपको साइज़ अवेलेबल होता है. स्मॉल होता है, एक्सेल होता है, लार्ज होता है. सो यू नो योर बॉडी बेटर and try to buy the correct size to avoid any accidents. Learn the pad placement for safe and comfortable period. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आई विश मुझे भी कोई अगर पहले बता देता. जब आई स्टार्टेड माई मेंस्ट्रुएशन तो आई वुड हैव बीन फ्रॉम सेफ प्लेस में रहती मैं. आई वुड नॉट हैव एक्सीडेंट्स ऑफ स्टेनिंग एज मच आई हैड बिफोर. एंड मोर ओवर जो तकलीफ़ होती है आपको वॉश करने की उससे भी आप बच जाओगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी ईजी. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एडेड दिस so that even you can take benefit of it inshallah. So let's see best way to place your sanitary pad. I always suggest take 2 pads. मैंने यहाँ पे विंग पैड का डायग्राम डाला है बिकॉज एज आई सेड प्रेफर विंग पैड्स ओवर नॉन विंग पैड्स. तो एक पैड सामने और एक पैड पीछे ताकि आपका पूरा जो एरिया है वो पूरा कवर होगा. सामने भी कवर होगा, पीछे भी कवर होगा. आपको ब्लीडिंग कहीं पर भी नहीं लगेगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन बेट ऑन दिस. सो प्लेस योर पैड. दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड स्टेनिंग. आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला. आई विश मेरे को कोई अगर ये बता देता तो मेरे इतने सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते. विथ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस इज़ वॉट समथिंग आई हैव कम टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी incidences. So this is the best way you can place your pad and have a comfortable period. चलिए, next is our most important point, that is गुस्ल. Now गुस्ल और वज़ू के बीच का पहले हम फ़र्क सीखते हैं. वज़ू हम माइनर इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए करते हैं और गुस्ल इज़ फॉर मेजर इम्प्योरिटीज़. मेजर इम्प्योरिटीज़ लाइक मेंस्ट्रुएशन, पोस्टपार्टम एंड सेक्शुअल इम्प्योरिटी. चलिए अब हम गुस्ल के स्टेप्स को देख लेते हैं
ताकि हम इसे इंशाल्लाह ताला फॉलो कर सके फॉर आवर नेक्स्ट टाइम। चलिए, पहली चीज़ है, पहला स्टेप है इज़ टू फॉर्म द इंटेंशन टू प्यूरिफाई योर सेल्फ फ्रॉम मेजर इम्प्यूरिटी। जैसे हम कहते हैं, दिस इज़ अ हदीस कि हर आमाल का दारोमदार नीयत पर है, तो नीयत फॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यू डोंट हैव टू बी वर्बल अबाउट इट, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू नो इन योर हार्ट कि आप आज गुस्ल करने वाले हो, दैट इज़ योर स्टेप 1 डन। स्टेप 2, आप बिस्मिल्लाह बोले, दिल में बोल लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर इन द वॉशरूम, यू कैन नॉट से इट लाउड, सो से इट इन योर हार्ट and start with the process. You should wash your hands 3 times, then wash any dirt from the private part. वॉश करने के बाद फिर से एक और बार हाथ धो लीजिए एंड डू वुज़ू एज़ फॉर योर प्रेयर, जैसे आप नॉर्मली वज़ू करते हो। एक फिर मग लीजिए आफ्टर वज़ू, पोर वाटर ओवर द हेड 3 टाइम्स। अपने हेयर को अच्छे से मसाज कर लीजिए ताकि हेयर पूरा अंदर से भीग जाए, अंदर से कोई रूट पार्ट उसका सूखा ना रहे। फिर अपना मग लीजिए, पानी लीजिए, वॉश द बॉडी मेकिंग श्योर दैट द वाटर रीचेस ऑल पार्ट्स। अब आपको बॉडी को वॉश करना है ऐसे कि हर जगह पे बॉडी में पानी जाए। स्टार्ट विथ योर राइट साइड, राइट हैंड, राइट लेग, पहले राइट साइड से जाएं आप, 3 टाइम वहाँ पर पानी डालिए, रब कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको पानी अच्छे तरीके से चला जाए, राइट साइड, एंड देन स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड। सो दिस इज़ हाउ योर गुस्ल कैन बी डन। एक बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो रब करने के लिए, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। नाउ दिस इज़ योर स्टेप फॉर गुस्ल। ये बहुत सिंप्लीफाइड वे है एंड इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी टू कीप दिस इन माइंड।